Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिजाबेथन सोनेटियर्स। ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले एलिजाबेथन सोनेटियर्स होता क्या है, यानी कि एलिजाबेथन सोनेटियर यानी कि उस सोनेट के जो लेखक हैं, यानी कि एलिजाबेथन के एज के टाइम में जब उनका शासन चल रहा था तो उस टाइम जो भी सोनेट लिखने वाले लेखक थे उनके बारे में आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है पैसेज वाइज इसको रीड करते हैं। द एलिजाबेथन एज 1558 to 1603 is known as the golden age of English literature. The age was ruled by Queen Elizabeth I, and under her rule poetry, drama and music reached their highest glory. अब क्या बोला गया है, एलिजाबेथन युग जो है वो सबसे पहले स्टार्ट कब से हुआ है, 1558 से लेकर, और उसका जो अंत है वो 1603 में हुआ है। ये जो है इंग्लिश लिटरेचर का जो है गोल्डन पीरियड माना जाता था, यानी कि गोल्डन एज, गोल्डन युग, स्वर्ण युग माना जाता था। इस समय जो है इंग्लैंड में जो है वो रानी जो एलिजाबेथ है उसका प्रथम का शासन चलता था, ठीक है, इस वाले एज में। और उनके समय में जो है वो कविता, नाटक, संगीत बहुत ज़्यादा जो है वो उन्नति कर रहा था, यानी बहुत ज़्यादा ग्लोरी, हाईएस्ट ग्लोरी में था। Among all the literary form, the sonnet became extremely popular. अब जितनी भी चीज़ें थी लिटरेरी फॉर्म में, उसमें सोनेट सबसे ज़्यादा उन्नति कर रहा था, बहुत पॉपुलर भी हो रहा था, ठीक है। ए सोनेट इज़ अ शॉर्ट पोएम। अब सोनेट होता क्या है, सोनेट जो है वो शॉर्ट पोएम होता है जो सिर्फ 14 लाइन में ही कंप्लीट हो जाती है, जिसको रिटन किया जाता है इन आयम्बिक पेंटामीटर में। द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट ऑफ सोनेट्स आर, अब जो सोनेट्स होते हैं उसके मेनली विषय क्या होते हैं, किस विषय पे वो पोएम्स जो है वो बनते हैं, उसका जो विषय होता है, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है लव, ब्यूटी, टाइम, नेचर और इनर इमोशन, अंदर की जो भावनाएं होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो सब, ठीक है। The English sonnet tradition developed mainly under the influence of the Italian poet Petrarch. His emotional style, idealized love and spiritual expression greatly inspired English poet. अब यहाँ बोला गया है कि जो सोनेट है वो 14 लाइन की होती है, छोटी सी कविता होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, और सोनेट के मुख्य विषय भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या होते हैं। अब अंग्रेज़ी जो है वो सोनेट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया है, वो है इटली के कवि जिसका नाम पेट्रार्क है। यहाँ पे मैंने लिखा है पेट्रार्क है। और हिज इमोशनल स्टाइल, यानी कि उनका जो प्रेम है, भावनाओं से भरे हुए सोनेट ने इंग्लैंड के कवियों को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया है, यानी कि स्टार्ट जो है वो उन्होंने किया, उसके बाद जितने भी पोएट थे इंग्लिश के वो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द पिनियर्स ऑफ द सोनेट्स इन इंग्लैंड सर थॉमस वायट एंड हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे। Wyatt is credited with introducing the Petrarch model into English literature. He translated and imitated Petrarch's sonnets and brought new themes of love, suffering, passion and devotion. अब पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर his famous हम आगे पढ़ेंगे। इंग्लैंड में जो सोनेट को सबसे पहले प्रचलित करने वालों में जो सर थॉमस वायट और हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण लोग थे, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाया, ठीक है। अब हम सोनेटियर्स की बात कर रहे हैं तो हमने ऊपर तो पढ़ लिया कौन सी एज में लिखा गया, फिर कैसे क्या होता है सोनेट। अब हम लोग सोनेटियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सोनेट्स को फेमस करने वाले सोनेटियर्स हमारे सर थॉमस थे, उसके बाद हमारे सर थॉमस वायट थे, और उसके बाद हमारे हेनरी हॉवर्ड्स थे, अर्ल ऑफ सरे थे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। और वायट ने पेट्रार्क के सोनेट को अंग्रेज़ी
में रूपांतरित किया, यानी कि जो वॉयट थे उन्होंने, पेट्रार्क ने पहले इसको लिखा, उसके बाद वॉयट ने इसको अंग्रेज़ी में लाने की कोशिश की और प्रेम, पीड़ा, लगाव और समर्पण जैसे विषयों को भी इस कविता में लेकर के आना शुरू किया। किसने शुरू किया? वॉयट ने। यहाँ पे लिखा है ना वॉयट, सर थॉमस वॉयट ने जो है वो, जो पेट्रार्क थे हमारे ऊपर, उन्होंने, जब इटालियन पोएट थे पेट्रार्क, तो वो तो अपने लैंग्वेज में उसको लिखते होंगे पेट्रार्क, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होकर के इन लोगों ने भी इसको लाने की कोशिश की और सर थॉमस ने इसको इंग्लिश लिटरेचर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया और उनके आइडियोलॉजी में अपना, जो बोलते हैं ना, टच लाना, अपना तरीका लेकर के आए, जिसमें उन्होंने थीम में लव वगैरह डाला, अपना पैशन, अपना डिवोशन, हर चीज़ डाल करके उन्होंने जो है उसको, अपना समर्पण, अपना लगाव, हर चीज़ उसमें डाला। ठीक है। हिज फेमस sonnet, whose list to hunt shows the frustration and helplessness of the lover. Wyatt's language was simple and his expression was direct, which made the sonnet popular among English readers. अब बोला गया है, उनका जो प्रसिद्ध सोनेट है हुज लिस्ट टू हंट एक प्रेमी की निराशा और असहायता दिखाता है। वॉयट की भाषा सरल और सीधी हुआ करती थी और इसलिए जो पाठक हैं, जितने भी रीडर्स हैं, उनके सोनेट उनको बहुत पसंद आते थे। ठीक है, जितने भी इंग्लिश रीडर्स थे उनको वॉयट के सोनेट्स बहुत पसंद आते थे, क्योंकि वो अपने में बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता था। ईजी टू अंडरस्टैंड होता था। नाउ हम आगे पढ़ते हैं। हेनरी होवर्ड्स, अर्ल ऑफ सरे, मेड इवन ग्रेटर रिफॉर्म्स। ही चेंज द इटालियन फॉर्म टू सूट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम. Surrey introduced a new rhyme scheme and established the 3 quatrains and 1 couplet division. He is also famous for introducing blank verse in English poetry. The contribution of Wyatt and Surrey gave a strong foundation to the English sonnet and opened the door for future poets. Because of their innovations, they are rightly called the early sonneteers. अब यहाँ क्या बोला गया है, हेनरी हावर्ड्स, अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट में और सुधार किए, जितने हो सकते हैं उतने ग्रेटर चेंजेस करने की कोशिश किए। उन्होंने इटालियन रूप को पहले अंग्रेज़ी भाषा की शैली, फिर उच्चारण में भी सुधार किया, जो करना चाहिए था उस तरह से पूरा उस अनुसार में बदलने की कोशिश की। सरे ने एक नया राइम स्कीम विकसित किया और सोनेट को 3 क्वाट्रियन और 1 कपलेट में बांटने की परंपरा भी जो है वो शुरू की, यानी कि जितनी भी चेंजेस हो सकते थे और सुधार हो सकता था वो करने का पूरा ट्राई किया। यही कवि अंग्रेज़ी ब्लैंक वर्स को शुरू करने के लिए भी प्रसिद्ध है। वॉयट और सरे के कारण अंग्रेज़ी सोनेट की नींव मजबूत भी होने लगी और आगे के जितने भी कवि थे उनके लिए रास्ता तैयार होने लगा। इसीलिए उनका जो फ्यूचर है आगे चल के सोनेट में और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए उन्हें पहले सोनेट लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोनेट पे सुधार किया और मदद की आने वाले जितने भी पोएट्स हैं उनका ब्राइट फ्यूचर हो सोनेट लाइफ में। The next great sonneteer was Sir Philip Sidney. His famous sonnet sequence Astrophel and Stella is the first important sonnet collection in English literature. अब यहाँ क्या बोला गया है, जो नेक्स्ट सोनेटियर यानी कि नेक्स्ट जो भी सोनेट के कवि हैं उसकी अगर बात करें, जो ग्रेट है, जो महान है, उनका नाम है सर फिलिप सिडनी। उनका फेमस सोनेट जो है वो है एस्ट्रोफेल एंड एस्टिला। ये उनका जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोनेट कलेक्शन था इंग्लिश लिटरेचर का। एंड दिस वर्क कंटेन 108 सोनेट। अब इस वर्क में जो है वो 108 सोनेट जो है वो आते थे, सोनेट्स आते थे, यानी कि इस पूरे वर्क में 108 सोनेट्स आते थे। एंड टेल द इमोशनल स्टोरी ऑफ द एस्ट्रोफेल्स लव फॉर स्टीला। और इस जितनी भी इसमें स्टोरीज थी, इस स्टोरी में क्या बताता था, एस्ट्रोफेल्स कितना प्यार करता था स्टेला से, वो पूरी कहानी जो है वो इस सोनेट्स के द्वारा बताई गई थी। सिडनीज सोनेट्स आर रिच इन इमेजिनेशन। सिडनी का जो सोनेट्स था वो कल्पनात्मक था, जिसमें कल्पना बहुत ज़्यादा की जाती है, फीलिंग एंड ब्यूटी सब कुछ था उनके सोनेट में, यानी कि जो उनकी 14 लाइन की जो पोएम है।
ही एक्सप्लोर्ड रोमांटिक लव, डिज़ायर, सेपरेशन, जेलसी एंड आइडल ब्यूटी। उन्होंने हर चीज़ को अपने सोनेट में एक्सप्लेन किया था, फिर वो चाहे रोमांटिक लव हो, डिज़ायर यानी कि इच्छा हो, सेपरेशन यानी कि अलग होना हो, जेलसी यानी कि जलन हो, आइडल ब्यूटी यानी कि अंदरूनी जो सुंदरता होती है, सौंदर्य होता है वो हो। थ्रू सिडनी द सोनेट बिकम मोर लिरिकल। सिडनी की वजह से सोनेट में काफ़ी सारे मतलब एक्सप्रेसिव आर्टिस्ट, यानी कि बोलते हैं ना कि एक चीज़ बन जाना और एक होता है कि उसको डेकोरेट करना, तो उसको और ज़्यादा सोनेट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस जो है वो सर सिडनी फिलिप ने किया। He lifted the sonnet from mere imitation to originally। इनके कारण सोनेट में एक मौलिकता और काव्य सौंदर्य भी जो है वो आया। However, the greatest sonneteer of the Elizabethan age was William Shakespeare। लेकिन सबसे महान सोनेट लेखक विलियम शेक्सपियर थे। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। शेक्सपियर ने जो है वो 154 सोनेट्स को लिखा, विच डील्स विद थीम, जिसने किस विषयों पर काम किया? लव पे, फ्रेंडशिप पे, जेलसी, डिके ऑफ ब्यूटी, द पासिंग ऑफ टाइम एंड डेथ। ठीक है, उन्होंने प्रेम, मित्रता, ईर्ष्या, सौंदर्य का श्रेय, समय का प्रभाव और मृत्यु, ऐसे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। His sonnets are remarkable for their universal appeal and deep psychological insight, unlike the idealized love of Petrarch. Shakespeare's sonnets are realistic and address human emotions honestly. Shakespeare also established आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं इकट्ठे आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। New English sonnet form known as the Shakespearean sonnet, 14 lines, 3 quatrains and a final couplet with the rhyme scheme AB AB, CD CD, EF EF, GG. His couplets usually present a strong conclusion or moral idea. Famous sonnets include Sonnet 18 and Sonnet 116, which celebrate internal love and spiritual faithfulness। यहाँ बोला गया है जो हमारे शेक्सपियर के बारे में कि पेट्रार्क की तरह वे प्रेम को आदर्श रूप से नहीं दिखाते थे, बल्कि वास्तविक रूप से वो दिखाते थे। शेक्सपियर ने सोनेट को, यानी कि शेक्सपियर की चीज़ों में प्रेम को जो है वो वास्तविक रूप से, रियलिटी से वो बहुत ज़्यादा जोड़ करके दिखाते थे। शेक्सपियर ने सोनेट का नया रूप बनाया जिसे शेक्सपियरन सोनेट कहा जाता है, जिसमें 14 पंक्तियाँ के साथ 3 क्वार्टरन में उसको बांटा जाता था। उसमें 14 लाइन्स होती थी और अंतिम एक कपलेट होता था। उसका जो राइम स्कीम है वो AB AB, CD CD, EF EF, GG होता था और अंतिम में वे कपलेट में उसको मजबूत सोच को लास्ट में, यानी कि कंक्लूड करते टाइम एक मजबूत ठोस सोच वो उस पोयम का देते थे। उनके प्रसिद्ध सोनेट जैसे कि 18 और 116 प्रेम की महानता और अमरता को जो है वो दिखाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें थीम की, थीम ऑफ एलिजाबेथन सोनेट्स का, तो थीम मुख्य रूप से जो है वो लव एंड ब्यूटी होता था। जैसे कि प्रेम और सौंदर्य होता ही था उस जितने भी सोनेट थे उसमें, आध्यात्मिक, भौतिक, रोमांटिक प्रेम यानी आइडल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड रोमांटिक लव, ये सब होता था। टाइम एंड डेथ के बारे में होता था, हाउ टाइम डिस्ट्रॉय ब्यूटी, कैसे कैसे समय के साथ सौंदर्यता यानी कि ब्यूटी जो है वो मिट जाती है। नेचर एंड इमेजिनेशन, नेचर एज अ सिंबल ऑफ इमोशन, यानी कि नेचर किस तरह से इमोशन का एक तरह से सिंबल होता है। फ्रेंडशिप एंड जेलसी, स्पेशली इन शेक्सपियर के वर्क में फ्रेंडशिप जेलसी दोनों दिखाया जाता था। और अगला है इमोरलिटी थ्रू पोइट्री, यानी इमोरलिटी का मतलब होता है कि कविता के द्वारा किस तरह से अमरता होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अमर कैसे बनाया जाता है। पोइट्री मेक्स ब्यूटी, अब पोइट्री में इंटरनल ब्यूटी, अगर इंटरनल की बात करें ब्यूटी की, तो वो कविता में एक रूप से अमर बना देती है कविता को। कुछ कविता जो है वो चीज़ों को अमर बना करके रखती है। आगे है दीज थीम्स शो हाउ द एलिजाबेथन सोनेटियर वर डीपली इंटरेस्टेड इन ह्यूमन फीलिंग्स एंड नेचर ऑफ लाइफ। अब इस थीम से ये पता चलता है कि जो एलिजाबेथन के जितने भी सोनेटियर्स थे वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ह्यूमन के फीलिंग्स के साथ, वो कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे और कितना ज़्यादा वो नेचर ऑफ लाइफ, यानी कि जो नेचर होता है
लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कितना ज़्यादा उससे रिलेट करते थे, ह्यूमन बीइंग के फीलिंग्स को कितना ऐड करते थे ताकि वो उससे अपने आप को रिलेट कर पाए। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन कितना दिया उन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में। दे अडेप्टेड द इटालियन फॉर्म टू इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले तो उन्होंने इटालियन फॉर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर के आए, तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप किसी फिल्म को किसी दूसरे लैंग्वेज से डब करके अपने लैंग्वेज में लेकर के आते हो तो अपने लैंग्वेज के लिए कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, क्योंकि वो वाली स्टोरी आप अपने लैंग्वेज के लोगों को भी दिखा रहे हो। तो इसीलिए अगर आप इटालियन फॉर्म की लिखी हुई चीज़ों को इंग्लिश में ला रहे हो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन का एक पात्र है। दे डेवलप्ड द इंग्लिश सोनेट स्ट्रक्चर। उन्होंने जो है वो अंग्रेजी सोनेट की संरचना की विकसित की। दे गिव इंग्लिश पोइट्री न्यू थीम्स एंड फ्रेश इमोशन। उन्होंने इंग्लिश पोइट्री में सोनेट के ज़रिए एक नया थीम लाया, इमोशंस लाए। दे मेड द सोनेट अ फैशनेबल एंड रिस्पेक्टेड पोएटिक फॉर्म। उन्होंने जो है सोनेट को बहुत फैशनेबल बनाया, रिस्पेक्टेड पोएटिक फॉर्म में बनाया। बिकॉज ऑफ दैम द सोनेट बिकेम द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ पोइट्री इन इंग्लैंड। उन लोगों के वजह से सोनेट जो है बहुत ब्यूटीफुल और एक्सप्रेसिव बना। इंग्लैंड की जितनी भी पोइट्री में सोनेट का जो है वो उन लोगों की वजह से जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। अब हम लोग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो टू कंक्लूड द एलिजाबेथन सोनेटियर्स प्लेड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अगर हम लोग बात करें तो एलिजाबेथन के जितने भी सोनेट के लेखक हैं यानी कि सोनेटियर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसको डेवलप करने में, इंग्लिश कविताओं को डेवलप करने में, पोइट्री को डेवलप करने में। और अगर मैं बात करूँ हमारे जितने भी यहाँ पे वायट हैं, सरे ने जो सरे हैं काफ़ी है ना, वायट एंड सरे इंट्रोड्यूस एंड शेप द फॉर्म। Sidney enriched it with passion and imagination, and Shakespeare's perfected it. Their sonnets reflect love, beauty, and the deeper truth of life. They gave the English sonnet a permanent place in literature, and their works remain admired even today. Thus, the Elizabethan age truly represents the golden age of the sonnet. अब यहाँ क्या बोला गया है, वॉयट और सरे ने इसकी शुरुआत की, सिडनी ने इसे कल्पना और संवेदना दिया, शेक्सपियर ने इसे पूर्णता प्रदान किया। उनके सोनेट प्रेम, सौंदर्य और जीवन के गहरे सत्य को भी व्यक्त करते हैं। इसी कारण अंग्रेजी साहित्य में सोनेट की स्थायी स्थान, उनको एक अच्छा स्थान सोनेट को मिला। और आज भी ये युग जो है वो सोनेट का स्वर्ण युग है। यानी कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब सोनेट का गोल्डन एज कौन सा है, तो एलिजाबेथन टाइम में जो सोनेट का बहुत ही ज़्यादा गोल्डन एज था, एलिजाबेथन एज जो है वो कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गोल्डन एज सोनेट के लिए एलिजाबेथन एज रहा है। ठीक है, तो विद दिस टॉपिक इज़ डन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।